राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा का 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन संविधान बचाओ देश बचाओ एवं मेधावी अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। देश की फांसीवादी ताकतें देश के संविधान को कमजोर करने में लगी हुई है। ऐसे में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोगों को शैक्षिकी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनना होगा, तभी संविधान बचेगा और हमारा समाज भी बचेगा। उक्त बातें मुख्य अतिथि हरीश चंद्र, पूर्व जिला विकास अधिकारी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। सम्मेलन का शुभारंभ अतिथियों द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि के द्वारा हुआ। इसके बाद बारी बारी से सभी अतिथियों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। मंच पर विशिष्ट अतिथियों में आरपी गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिनेश कुमार राव, एडवोकेट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंबेडकर महासभा, रंजन कुमार गौतम, राष्ट्रीय महासचिव, जेपी मौर्य, एडवोकेट, राष्ट्रीय प्रभारी, इंजीनियर श्रवण कुमार, विश्वविद्यालय अभियंता, स्नेहलता गौतम, पटेल, बनवारी सिंह, आजाद सिंह, आकाशवाणी एवं राम नगीना बौद्ध, पूर्व प्रांतीय महासचिव, बीएसआई उत्तर प्रदेश ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के मेधावी बच्चों को अतिथियों के द्वारा मोमेंटो, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों के द्वारा ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सहित 8 न्यूज चैनल के पत्रकारों को भी मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन महासभा के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट नजमुल हसन ने किया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रिका प्रसाद भारती आए हुए सभी अतिथियों और श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राममिलन शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा, ध्रुव नारायण शर्मा, एडवोकेट, राम नगीना बौद्ध, राम कुमार, ओंकार धारिया, अनिता बौद्ध, संध्या भारती, गुड्डी भारती, विनोद कुमार, सागर भारती, नंदलाल पाल, महंत प्रसाद, राम बहाल और कई जिलों से आए 62 छात्र छात्राओं सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा, आप इस सम्मेलन के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस समाज में जो वर्तमान की परिस्थितियां उत्पन्न की गई है कि सिर्फ जनता को किसी तरह से 5 किलो 10 किलो राशन दे करके इनके एक वोट के अधिकार को छीनने का काम वर्तमान की सरकार, जारशाही सरकार है। ऐसे निकम्मी सरकार, ऐसे नौकरशाही सरकार को काट फेंकने के लिए राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा गांव-गांव से लेकर के पूरे संसद तक का घेराव करेगी और अपनी बात को मनवाने का काम करेगी। जहां भी संवैधानिक अत्याचार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के विरुद्ध होता है तो निश्चित रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी। क्यों नहीं, इस देश की ये जो व्यवस्थाएं दी गई है और व्यवस्थाएं जो हमारी संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार को लेकर के हम लगातार राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा आंदोलन के लिए बाध्य है। और इस देश में जो फासिस्टवादी ताकतें हैं, वर्तमान की ही सरकार है, ऐसी सरकार को 2024 में उखाड़ फेरने की आप सभी से अपील करता हूं कि 2024 में इस सरकार को, तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम सभी लोग करें और 10 किलो अनाज पर और किसी भी तरह से 5 किलो या 500 रुपया प्रोत्साहन देने पर ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया है। एक मत का मतलब नहीं कि 10 किलो आटे पर हम, 10 किलो चावल पर, 10 किलो अनाज पर 500 रुपये, 1000 रुपये पर हम बिक जाए। ये आपका मत है इस देश का राजा चुनने का, इसलिए आप इस देश के राजा को सही समझ बूझ करके चुने। क्योंकि इस देश के शासक ऐसा होना चाहिए जो पूरा जनता को न्याय दे सके और बाबा साहब के संविधान के प्रदत्त अधिकारों का पालन करा सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सभी।